हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लोग कर लो बात में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो व्लॉग है वो इस बारे में है कि इंडिया से वापस मैं बर्लिन लौट रहा हूँ। तो उसी जर्नी को कवर करेंगे, स्पेशली जब जर्मनी में लॉकडाउन के नए रेस्ट्रिक्शंस और ये सारी जो नए रूल्स पास हो गए हैं उसमें ट्रैवल कैसे हो रहा है, कोविड टाइम्स में फ़्लाइट में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, और इमिग्रेशन पे क्या चेक हो रहा है, कैसे क्वारंटीन करना है, क्या है वो सारी चीज़ें इस व्लॉग में डिस्कस करूँगा मैं। और प्लस आपको दिखाऊंगा क्रिसमस में एयरपोर्ट्स कैसे लग रहे हैं और क्या है, देखते हैं कैसे सजाया गया है। बट इससे पहले हम ये शुरू करें, मैं इसके पहले जर्मनी टू इंडिया वाला एक व्लॉग कर चुका हूँ। तो अगर आप में से कोई जर्मनी से इंडिया आने की अभी प्लानिंग कर रहा है तो वो वाला व्लॉग ज़रूर देख लें। प्लस अगर आपने कभी बर्लिन लाइट फेस्टिवल नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे वो भी एक व्लॉग है जिसको आप देख लो। और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज़ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस देखते हैं आगे का व्लॉग, आगे का कंटेंट, इंडिया से बर्लिन तक की मेरी जर्नी। तो मेरी जो फ़्लाइट है वो KLM एयरलाइन से मैं वापस जा रहा हूँ। जो लेओवर है वो एम्स्टर्डम में है और बिकॉज़ मुंबई से है तो बस मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुँच रहा हूँ अभी। रात के 2 बजे की फ़्लाइट है मेरी। तो मैं, जैसे कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में यूजुअली आप 2 से 3 घंटे पहले पहुँच जाते हो, मैं कुछ अराउंड 11 बजे के आसपास आराम से मैं एयरपोर्ट पहुँच गया था। ये मैं बस मुंबई एयरपोर्ट अब पहुँच गया हूँ। और मुंबई एयरपोर्ट आके हमेशा ही अच्छा लगता है यार, इतना सुंदर एयरपोर्ट है ये, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स दैट आई हैव सीन। मेरी फ़्लाइट जो है KLM है, तो अभी बस उसी का देखते हैं कि कौन से डोर से एंट्री करनी है और फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि अंदर का प्रोसीजर क्या है। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिया से आने से पहले, जर्मन गवर्नमेंट के ये रूल्स हैं कि कोई भी इंटरनेशनल पैसेंजर जब आ रहा है तो उसको एक फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि अब ऑनलाइन हो गया है। पहले हार्ड कॉपी होती थी उसकी, बट अब आप ऑनलाइन भर सकते हो। और कहाँ भरना है ये फॉर्म, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें प्राइमरीली 3 फील्ड्स हैं जो आपको लिखनी होती है कि कौन सी सिटी से आ रहे हो या कौन सी कंट्री से आ रहे हो। फ्लाइट नंबर डालना होगा। फ्लाइट नंबर आप वो वाली डालिएगा जो आपके, जिससे आप बर्लिन एंटर करोगे। तो सपोज ले ओवर है अगर आपका, तो जैसे मेरा मुंबई टू एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम टू बर्लिन था तो मैंने फ़्लाइट नंबर डाला था एम्स्टर्डम से बर्लिन वाला। और एक तीसरी फील्ड होगी कि अगर आपका ले ओवर है कहीं तो वो लिख दीजिए आप, जैसे मेरा एम्स्टर्डम था तो मैंने एम्स्टर्डम लिख दिया था। ये जब आप फिल करोगे उसके बाद आपको ईमेल पे एक कॉपी आ जाएगी जिसमें कुछ नंबर लिखा होगा। वो आपको संभाल के रखना होगा क्योंकि वो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है एयरपोर्ट पे या कहीं भी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको फिल ज़रूर करना। यहाँ एंट्रेंस पे तो बस जो सिक्योरिटी हैं उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया था और वो बस फ़ोटो और आपकी टिकट वेरीफाई करते हैं। ओके, तो चेक इन जो है मैंने करवा लिया अपना। और चेक इन का ये था कि जैसे केएलएम का, जब मैं आ रहा था तब केएलएम का ये रूल था कि 23 kgs का जो बैग है वही चेक इन हो सकता है। और बाकी आप एक हैंड बैग लेके जा सकते हो अपने साथ, जो यूजुअली केबिन बैग होता है, लैपटॉप बैग या जो भी है। बट जब मैं काउंटर पे पहुंचा केएलएम के तो मेरे पास ऐसा था कि मैं अपना 23 kg का चेक इन बैग तो था ही मेरे पास, एक लैपटॉप बैग था, प्लस मैं अपने साथ एक और बैग कैरी कर रहा था बिकॉज थोड़ा सामान था, जब आप इंडिया से आ रहे होते हो तो थोड़ा खाने का सामान डाल ही लेते हो। तो मुझे लगा था कि शायद ठीक है थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। बट लकीली बिकॉज आजकल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं यूजुअली मिडल सीट अपनी खाली रखती हैं, तो शायद इसलिए केएलएम ने क्या किया, मुझे दोनों बैग अलाउ कर दिए, विच इज़ वेरी स्वीट ऑफ देम, कि उन्होंने मुझे दोनों बैग जो है चेक इन में अलाउ कर दिए, इवन दो उसका जो वेट है वो 23 से ज़्यादा था। तो ये जो चेक इन प्रोसीजर है, ये शायद आपकी एयरलाइन पे भी अप्लाई हो। जिस भी एयरलाइन से अगर आप आ रहे हो, अगर केएलएम से आ रहे हो तो शायद वो सबके साथ ही ऐसा कर रहे हो। तो आप ये थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैग है तो शायद मे भी आपको एक्स्ट्रा पैसे ना देने पड़े और वो साथ में दोनों ही बैग आपके चेक इन में भेज दें। यह बस चेक इन हो चुका है गेट नंबर 68 से। जो है हम, मेरी पहली फ़्लाइट जो है फ़र्स्ट लेग ऑफ द ट्रिप, जो कि सबसे बड़ा वाला एक्चुअली, मुंबई टू एम्स्टर्डम, वो गेट नंबर 68 पे आनी थी। मैं बहुत जल्दी पहुंच चुका हूं और ज़्यादा लोग हैं नहीं एक्चुअली, जो आपको दिख रहा होगा एयरपोर्ट खाली, काफ़ी खाली है।
और बस ऐसे ही अब बस यहाँ वेट करना है और थोड़े अरेंजमेंट्स आई थिंक यहाँ हो रहे हैं गेट नंबर 68 पे। बट बस यही मैं आपको थोड़ा ऐसे नज़ारे दिखा रहा हूँ क्योंकि और कुछ काम नहीं है। सर्व प्रवाशांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी त्वरित द्वार क्रमांक 68 वरून विमानात प्रस्थान करावे. थैंक यू। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आजकल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में यूजुअली मिडल सीट खाली रखते हैं। तो केएलएम में भी मिडल सीट्स खाली थी, ऑल्दो इन्होंने ये जो ब्लैंकेट्स हैं ये रखे हुए हैं, आई डोंट नो व्हाई। बट मिडल सीट खाली थी और सब कंफर्टेबली बैठ के आए थे। ब्लैंकेट्स मिले थे हमें और पिलो भी मिला था। तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं फ़्लाइट में। फ़्लाइट के टेक ऑफ होने के कुछ घंटों बाद उन्होंने हमें खाना सर्व कर दिया था। खाना बहुत ही अच्छा था। केएलएम में मुझे एक्चुअली ये खाना काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज़ फ्रूट्स दिए हैं उन्होंने। ये कुछ आलू और इडली जैसा कुछ दिया था जो कि बहुत अच्छा था, टेस्टी था। प्लस स्वीट्स में भी कुछ दिया हुआ था। और अगर आप सोच रहे हो कि रात को 2 बजे चाय कौन देता है, तो वो उन्होंने नहीं दी थी, मैंने मँगाई है क्योंकि मैं बहुत बड़ा चाय फ़ैन हूँ। सो दैट्स व्हाई। अब मैं बस एम्स्टर्डम सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहा हूँ, जो सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है, क्योंकि मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट बर्लिन के लिए यहीं से है। बहुत ही सुंदर लग रहा था एक्चुअली। सुबह के 7 बजे हुए हैं कुछ और सारी मशीनें इनकी जो हैं, बस आप लैपटॉप निकालिए, वॉलेट, घड़ी सब निकाल के रख दीजिए और वो जो बीच में जो सर्कल जैसी मशीन लग रही है वो डिटेक्ट कर लेती है अगर कुछ है तो। अदरवाइज़ आप बस बाहर जाइए, अपना सामान लीजिए और बहुत सिंपल है। अब मैं बस एम्स्टर्डम का जो इमिग्रेशन चेक है उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। इमिग्रेशन पे उन्होंने मुझसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, बस मेरा पासपोर्ट और ब्लू कार्ड देखा।
और अब एज़ प्रॉमिस मैं आपको दिखाऊंगा एम्स्टर्डम एयरपोर्ट क्रिसमस में कितना अच्छा डेकोरेट किया गया है। आप देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये इन्होंने प्रॉपर लाइटिंग कर रखी हैं सारी चीज़ें, और इतनी रोशनी है, इतना अच्छा लग रहा है। ऑल्दो सुबह का टाइम है ये, बट फिर भी इतना खूबसूरत लग रहा था एयरपोर्ट। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर बस ऐसे ही यहाँ वहाँ, बिकॉज मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट में थोड़ा टाइम था, तो मैं बस थोड़े नज़ारे देख रहा था कि अच्छा लग रहा है, बड़ा ही प्यारा। और लाइटें बहुत अच्छी लगाई हुई हैं। मैंने सोचा है कि अपने घर पे भी थोड़ी बहुत ऐसी कुछ लाइटें, सिमिलर लाइटें ज़रूर ख़रीदूँगा मैं। बट बहुत अच्छा लग रहा था। और अगर आप आ रहे हो केएलएम से एम्स्टर्डम उतरोगे तो ज़रूर थोड़ा देख लेना, दुकानें देखिए खुली हुई हैं। तो आप कुछ ख़रीदना चाहो, शॉपिंग करना चाहो तो कर सकते हो आप। सोशल डिस्टेंसिंग तो ठीक ही ठाक तरह से मेंटेन की गई है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी अच्छा है। ये ज़्यादा घूमने के चक्कर में देखो अब फ़्लाइट का ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, और आई थिंक आप सबके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि मतलब ऐसे घूम फिर रहे हो और फिर रियलाइज़ होता है वो शायद नेक्स्ट फ़्लाइट तो मतलब अब आने ही वाली है। तो बस वही मैं गेट पे उस जो बोर्ड लगा था उस पे यही चेक कर रहा था कि नेक्स्ट फ़्लाइट कौन से गेट से जाएगी। तो अब थोड़ी जल्दबाजी में मैं उस गेट की तरफ पहुंच रहा हूँ। पर ठीक है, मज़ा आया। ये मुझे मेरी बर्लिन वाली फ़्लाइट में मिला था। पानी था, एक कुकी थी, और जूस भी आपको एक्स्ट्रा आप मंगवा सकते हो तो वो दे देते हैं वो। और बस ऐसे मैं बर्लिन पहुंच गया हूँ। नए एयरपोर्ट पे लैंड हुई है ये फ़्लाइट, तो मैं तो पहली बार उस एयरपोर्ट आ रहा हूँ, बर्लिन ब्रेंडनबर्ग वाला जो नया एयरपोर्ट खुला है। अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जो सारी दुकानें हैं वो बंद थी। तो एक चीज़ आप याद रखना कि बिकॉज़ आपको क्वारंटीन करना है तो एयरपोर्ट पे आपको ऐसा कुछ खाने का या ग्रोसरी का सामान तो नहीं मिलेगा। ऑल्दो कुछ छोटी मोटी चीज़ें खाने की मिल जाएंगी, बट ग्रोसरी आइटम्स नहीं मिलेंगे। बट एयरपोर्ट अच्छा है, बढ़िया लग रहा था। कुछ यहाँ ऐसे डेकोरेशन की चीज़ें भी उन्होंने, पता नहीं ये गाड़ी क्यों खड़ी की हुई थी, बट लोग इसकी फ़ोटोज़ खींच रहे थे और अच्छा लग रहा था। एयरपोर्ट नया वाला अच्छा बनाया, अभी धीरे धीरे सारी दुकानें और खुलेंगी। बट ओवरऑल काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहा केएलएम के साथ। जैसे कि बाकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं, केएलएम के साथ ये नहीं हुआ और बड़ी आसानी से पहुंच गया मैं बर्लिन। ऑल राइट, तो बर्लिन पहुंच गया हूँ मैं। काफ़ी लंबी जर्नी थी, मुंबई से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से मुंबई। कंटिन्यूटी के लिए मैं सेम जैकेट पहने हुए हूँ, बट हाँ घर पहुँच गया हूँ। इतनी गंदगी दिख रही होगी आपके पीछे, बट मैं उसको साफ़ करूँगा। एक व्लॉग वो भी डालेंगे कि घर को कैसे डेकोरेट किया जा रहा है। बट अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्वारंटीन रूल्स क्या हैं। जैसे ही आप जर्मनी में एंटर करते हो, जर्मनी का रूल ये है कि आपको 10 डेज़ क्वारंटीन करना है घर में। अब 10 डेज़ का मतलब ये है कि आप नीचे ग्रोसरी शॉपिंग करने या ये सारी चीज़ें करने भी नहीं जा सकते। एथिकली ये सही नहीं है। आप अपने फ्लैटमेट से या फिर जो जर्मनी का या बर्लिन का जो, जैसे हर एक के फेसबुक ग्रुप्स हैं,
तो बर्लिन का एक है इंडियंस इन बर्लिन। तो आप वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं ग्रोसरी आपके घर पे डिलीवर करने के लिए। तो आप ये कर सकते हो, या रेवे से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। कुछ इंडियन स्टोर्स हैं जो कि ऑनलाइन ऑर्डरिंग अलाउ कर रहे हैं, तो आप ये सारे ऑप्शंस अवेल कर सकते हो ना। अब इस 10 डे के क्वारंटीन में एक थोड़ा सा सिंपल सा सोल्यूशन भी है। वो ये है कि जर्मन गवर्नमेंट ने बोला है कि या तो आप 10 दिन पूरा क्वारंटीन कीजिए, होम क्वारंटीन अपने घर में, या आप 5 दिन क्वारंटीन कीजिए और उसके बाद जाके आप टेस्ट करवा लीजिए, और जैसे ही आप नेगेटिव आओगे आपका क्वारंटीन ख़त्म हो जाएगा। बट जर्मनी में वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो ख़त्म ना ख़त्म का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट फिर भी मतलब एटलीस्ट आप नीचे स्टेप आउट कर सकते हो, बाहर रेवे जा सकते हो, ग्रोसरी स्टोर जा सकते हो, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं 5 दिन के बाद जो है अपना टेस्ट करवा लूँगा, या देखते हैं क्या होगा। बट अभी सोच रहा हूँ कि टेस्ट करवा लेता हूँ। और टेस्ट करवाने के लिए अगेन फ्री नहीं है, ऑल दो फ्री ढूंढ सकते हो आप अगर आपको मिल जाए। बट सेंटोजिन जा सकते हो। बर्लिन में हो तो या तो एयरपोर्ट चले जाओ, या एयरपोर्ट नहीं जाना है तो मिटे में भी पास में सेंटोजिन है, वहाँ पे आप टेस्ट करा लो। 24 आवर्स में आपकी रिपोर्ट ऑनलाइन मिल जाएगी आपको। बट एक चीज़ याद रखना, 10 डेज़ का मैंडेटरी होम क्वारंटीन है जर्मनी में। अ, और इसका एक छोटा तरीका ये है कि आप 5 दिन मैंडेटरी होम क्वारंटीन कीजिए, उसके बाद टेस्ट कराइए, नेगेटिव आती है तो फिर आप नीचे जा सकते हो, बाहर जा सकते हो, अगेन फॉलोइंग द सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स। तो ये क्वारंटीन रूल्स हैं जर्मनी में। और बस आज का ये व्लॉग इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और बाकी व्लॉग्स भी हैं जर्मनी से। अगर इंडिया जाने का प्लान कर रहे हो तो वो भी व्लॉग है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लाइट फेस्टिवल नहीं देखा है तो वो देख सकते हो। और वंस अगेन थैंक यू एवरी वन हु हैज़ सब्सक्राइब सो फार। और ऐसे और व्लॉग्स आते रहेंगे। आप अपने कमेंट्स में बताइए कि और आप क्या जानना चाहते हो जर्मनी के बारे में या बर्लिन के बारे में, मैं ज़रूर बताऊँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। आई होप ये सबको पसंद आए और किसी ना किसी तरह से आपकी हेल्प हो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो। ऑलराइट, बाय बाय। अभी भी क्या सोच रहे हो? अगर इससे हेल्प हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।